हेलो फ्रेंड्स। तो अथक के लिए शाम को कुर्ते पजामे आ गए थे जागृति और शिप्रा गई थी बाज़ार। अथक कर रहा है मस्ती कपड़े पहन कर, ये देखिए। तो शिप्रा ने किया फिर चाय नाश्ता, क्योंकि देर हो चुकी थी बहुत इन दोनों को आने में। और दूसरा दिन फिर अथक गया था अपने डांडिया में स्कूल में, तो उसने कुछ फ़ोटोएं खिंचवाई थी, क्योंकि मम्मी को भेजनी थी यूनिवर्सिटी में। मम्मी को भेजनी थी, मम्मी ने कहा था तैयार होए तो मुझे फ़ोटो भेज देना, तो उसकी फ़ोटो भेजी हमने। और ये संडे का दिन है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बन रहे हैं आलू के पराठे। संडे है तो हमने सोचा थोड़े गरम गरम अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। वैसे सब जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, आलू के पराठे ठंडे बुरे लगते हैं, इसलिए आज हम लोग बना रहे हैं। हम लोग क्या, जागृति बना रही है। और एक इच्छा जागृति ने मेरी पूरी कर दी। चेतावनी दे रखी थी मैंने कि मुझे हाउस हेल्पर चाहिए, तो जागृति ढूंढ के ले आई कहीं से भी। और कल इसने लगा दी है मेरे काम वाली बाई। काम वाली नहीं कहना चाहिए, ज़रूरतमंद होती हैं ये लोग भी। तो कल से वो आने लगी और हम दोनों को ही बहुत आराम हो गया। हालांकि हमारे हाथ बार बार जा रहे हैं बर्तन में या सफाई में, बार बार ऐसा लगता है ये कर ले वो कर ले, लेकिन अब बहुत आराम हो गया और हमारे मुताबिक मिल गई। सफाई अच्छी कर देती है वो, बर्तन भी साफ मान देती है, सब हमारे हिसाब से काम कर देती है। तो लगता है कि हमको जच गई है वो। अब देखते हैं कितने दिन करती है, उसको भी हम जचने चाहिए ना, तो दोनों तरफ से ही होता है मामला। तो हमारे आगे ये काम वाली। और अभी बनेंगे आलू के पराठे। अभी पहले पोहे खाए हम लोगों ने नाश्ते में, और अब बनेंगे आलू के पराठे। और दही से खाते हैं हम लोग ज़्यादा आलू के पराठे। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। तो पूजा भी हो चुकी है। अभी हमारे कुटुंब में डेथ हो गई थी, तो 10-11 दिन हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, तो आज से हमने पूजा शुरू की है। और बस पूजा भी हो गई है। और अब मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं। थोड़ी तबीयत ठीक है, आप लोगों की दुआओं से तबीयत ठीक है। शिप्रा अपने कपड़े धो रही है, मुझसे नहीं धुलवाती है वो कपड़े, तो वो अपने कपड़े धो रही है, बाल धोएगी। आज संडे है तो वो अपने काम कर रही है। जब वो कपड़े धो के निकलेगी तो फिर मैं कपड़े धोऊंगी। मैं वैसे बाहर धोती हूँ कपड़े, तो मैं सारे कपड़े बाहर ले जाके धोऊंगी। वॉशिंग मशीन मेरी ठीक तो हो गई है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि नई बदलूँगी, तो दिवाली से पहले ले लेंगे या दिवाली के बाद। अभी ऑफर आए हुए हैं तो हम लोग सोच रहे हैं नई वॉशिंग मशीन लें। तो पहले वाली यूँ तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा पानी निकलता है, तो मैं धोती नहीं हूँ कपड़े, फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो आज भी हाथ से धोऊंगी। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस जो वॉशिंग मशीन की कमी है उसको भी पूरा कर लें। बाकी पड़ी है मशीन, धोती नहीं हूँ मैं, तो अब नई मशीन भी ले आएंगे हम। और हाउस हेल्पर आ ही गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का सबका कहना मैंने माना और हाउस हेल्पर लगा ली, तब काफ़ी आराम हो गया है। काम हो गया और कपड़े भी धुल गए हैं, और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जागृति भी ऊपर गई, शिप्रा भी रेस्ट कर रही है, उसने भी अपने कपड़े धोए। और मेरे आज बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो बस कपड़े धुले हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। शाम 7 बजे का टाइम है, 7 बज गई हैं। दोपहर को मैं सो गई थी और बहू को जाना था कॉलेज, कॉलेज से वो शायद पीहर चली गई। संडे था तो उधर से वो कॉलेज से ही चली गई पीहर। तो मैं उठी, फिर मैंने चाय बनाई 4:45 बजे। अब देखिए कपड़ों का अंबार लग रहा है मेरे लिए।
इतने सारे कपड़े धोए थे, कुछ शिप्रा ने अपने धोए और मैंने धोए। मेरे ज्यादा थे कपड़े क्योंकि मेरे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े। कुछ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, 7 बजने वाली है शाम की, और मैं तो 5 साढ़े 5 बजे खाना मतलब तैयारी कर ही देती हूँ। तो अभी मैं शिप्रा के पास बैठ गई थी, तो बनाऊंगी दाल चावल ही, क्योंकि दाल खाता है बेटा मेरा, डाइटिंग पे चल रहा है अभी। तो दाल खा लेता है, सलाद खा लेता है, तो दाल अथक भी खा लेता है और चावल खा लेता है अथक। चावल दाल ही बना लेती हूँ। सुबह के पराठे पड़े हैं सारे। तो एक कमेंट आया था कि हम दिवाली क्यों नहीं मना रहे हैं। वो उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि मैं आपके चैनल पे नई आई हूं तो मुझे मालूम नहीं है आंटी जी, आपने कहा कि आप दिवाली नहीं मनाएंगे। तो दिवाली हम इसलिए नहीं मनाएंगे कि दामाद जी चले गए हमारे दिसंबर 2021 में 31 तारीख को, उनकी मतलब हार्ट अटैक से चले गए वो। तो अभी 9 महीने हुए उनको गए हुए, तो हम दिवाली नहीं मनाएंगे। इसलिए हमने ना तो दिवाली की सफाई की है, ना हमने कुछ किया है, ना हम कोई नए कपड़े लाएंगे, ना कुछ नहीं। तो हर दिवाली हमारे नए कपड़े आते हैं, नए पर्दे आते हैं, नए सोफा बेड, नई चादर, सब कुछ नया लाते हैं हम लोग दिवाली में। लेकिन इस बार हम कुछ भी नहीं लाए हैं, तो दिवाली हम इसलिए नहीं मनाएंगे। आप लोग कहेंगे कि दिवाली में सफाई तो करनी चाहिए, तो सफाई तो हमारे डेली ही ऐसी होती है। जैसे सभी चीज हम झाड़ते हैं, किचन में भी हम लोग साफ कर ही लेते हैं, कभी डब्बे धो लिए, कभी सफाई कर ली पूरी, तो कभी जाले हटा दिए, ऐसे करके सफाई रहती है हमारे घर में। तो हमारे इतना जरूरी नहीं है कि हम साफ करें। हाँ, रंगाई पुताई नहीं कराएंगे हम बिल्कुल भी, बाकी सफाई हमारे वैसे ही हम ढंग से करते हैं, तो हमें ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, मंदिर को हम पुताई कर लेंगे, पोत लेंगे, उसकी सफाई कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हम रंगाई पुताई करवाएं या कुछ करें, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। तो इसमें आप लोग कोई सवाल ना उठाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे सवाल उठा देते हैं कि आंटी जी सफाई करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, तो वो नहीं होगी। वो हम मंदिर की सफाई करेंगे और बाकी सारे घर की हम कुछ भी पुताई वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। बस दाल चावल हो जाएंगे तो मैं फिर सारे कपड़े तय करूंगी। तो शाम की अगरबत्ती भी हो गई है और दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। जितनी देर में दाल चावल बनेंगे उतनी देर में मैं अपने कपड़े तय करती हूँ। थोड़े थोड़े तो शुरू करती हूँ, बहुत ज़्यादा है और सारे तय मुझे ही करने हैं। तो चलते हैं कि इस वाले कमरे में। पहले देख के आती हूँ चावल और दाल का क्या हाल है। तो दाल में तो सीटी आ गई है, थोड़ा सा इसका रिंग खराब है तो धीरे धीरे आती है सीटी। और चावल को भी देख लेते हैं। इसको भुजा देते हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। तो वापस चलते हैं कपड़े तय करने के लिए। तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम ये है कि पहले कपड़े धो, फिर सारे उठा के लाओ, जिसमें मेरी बहुत हेल्प करते हैं मास्टर जी। पूरे कपड़े सुखा के आते हैं, बड़े बड़े कपड़े ऊपर सुखाते हैं, नीचे मैं सारे कपड़े सुखाती हूँ। और बड़े कपड़े वो सुखा के आते हैं और उसके बाद लेके वो ही आते हैं, छत से लेकर आते हैं, सारे उठा के लाते हैं सूखने के बाद। तो बस तय कर देती हूँ मैं, तो तय करना भी बुरा लगता है। तो ठीक है, हर गृहिणी का यही काम है।
इनको तय नहीं करो तो फिर ये पड़े रह जाते हैं। जिस दिन धो उसी दिन बस तय कर लो, नहीं तो ये पड़े ही रह जाते हैं। अब सबके अलग अलग रखूंगी, जिसके जो कपड़े हैं और जहाँ रखने होते हैं तो उनके सबके अलग अलग हो जाएंगे। मास्टर जी के अलग रखूंगी, शिप्रा के अलग रखूंगी, ऐसे करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ।